हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जीएस क्रक्स। माय नेम इज़ प्रियंका लाल एंड हमारा आज का टॉपिक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। सो रिसेंटली नीति आयोग ने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है इस इंडेक्स का 20 जनवरी को एक वर्चुअल इवेंट में। now देखते हैं कि नीति आयोग कैसे डिफाइन करता है इनोवेशन। सो बेसिकली इट इज़ द क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और मे बी अ सर्विस जिसका एम होता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना। नाउ देखते हैं ये इंडेक्स क्या है। सो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, उसी के लाइन पे ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाया नीति आयोग ने, सो दैट आप रिलेटिव कंपैरिजन कर पाओ स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का, सो दैट वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस कहाँ है, कहाँ वो लैक कर रहे हैं। सो ये बेसिकली वहाँ पे इकोसिस्टम चेक करने के लिए कि इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे इकोसिस्टम कैसा है और उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आप पॉलिसी कैसे बना सकते हो। सो बेसिकली क्या करते हैं कि डिटेल एनालिसिस करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे। ठीक है, जो भी वहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर्स होता है उन्हें देखता है और एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको डेटा प्रोवाइड करता है। अब इसे प्रिपेयर कौन करता है? इसे प्रिपेयर नीति आयोग ही करती है और रिलीज़ भी नीति आयोग करती है, बट प्रिपेयर करती है कोलैबोरेशन में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। सो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, ये इंडिया ब्रांच है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की। इसका जो फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था वो अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था, सेकेंड एडिशन अब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरीज़ में मेजरली स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो में है वो मेजर स्टेट्स की है, 17 स्टेट उसमें हैं। और सेकंड कैटेगरी जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की है और हिल स्टेट्स की है। ये कुल 10 स्टेट्स हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ की है और सिटी स्टेट्स की है। सो उसमें 9 स्टेट्स की रैंकिंग की गई है। देखते हैं कि क्या रैंकिंग है इनकी। सो जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं मेजर स्टेट्स में, वो कर्नाटका नंबर 1 है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे तमिलनाडु है। फर्स्ट एडिशन में जो था वो महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे था और सेकंड एडिशन में महाराष्ट्र ने ओवरटेक किया है तमिलनाडु को। यूपी जो है वो 9th नंबर पे है, मतलब टॉप 10 में है। और पंजाब 10th पे है। ठीक है, अब जो यूनियन टेरिटरीज़ में फर्स्ट रैंक है वो दिल्ली का है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट्स में फर्स्ट है। ना मेथडोलॉजी देखते हैं कि क्या यूज़ होती है। मेथडोलॉजी जो है इसमें मेजर पिलर्स जो हैं वो एनेबलर्स हैं और परफॉर्मेंस हैं। एनेबलर्स क्या होते हैं? एनेबलर्स होते हैं कि वहाँ पे इनेबल कौन कर रहा है इनोवेशन के लिए, और उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी रह रही है उस स्टेट की। सो एनेबलर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि वहाँ पे एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं इंजीनियरिंग में, पीएचडी में, वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कैसा है स्टेट का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है कि वहाँ पे एफडीआई इनफ्लो कितना हो रहा है रिसर्च में, और साइंस एंड टेक में इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है वहाँ की सरकार। सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट वाला पिलर। नाउ थर्ड पिलर है जो वो नॉलेज वर्कर्स का आता है। सो नॉलेज वर्कर्स कुछ नहीं है, दैट इज़ मेनली कि वहाँ पे आर&डी यूनिट्स कितनी हैं, या स्टेट फंडेड हो या फिर एनजीओज कितने इन्वॉल्व हैं ऐसे वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरियाज़ में जो काम कर रहे हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है वो बिजनेस इन्वायरमेंट की है, कि उस स्टेट का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्यूबेटर सेंटर्स कितने उस स्टेट ने क्रिएट किए हैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ना सेफ्टी और लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, सेफ्टी की वहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस कितने हैं, और लीगल इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे कोर्ट के केसेस में पेंडेंसी कितनी है। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये इनेबलर्स होते हैं, इससे इनोवेशन बढ़ता है ना। उस बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। देखो, नॉलेज आउटपुट क्या होता है कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, न्यू बिजनेस कितने रजिस्टर हो रहे हैं, पेटेंट्स कितने फाइल हो रहे हैं। सो दैट इज़ नॉलेज आउटपुट। और नॉलेज डिफ्यूजन कितना कितना हो रहा है, सो दैट इज़ नॉलेज डिफ्यूजन, कि आप एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ा पा रहे हो, आपका हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है उस स्टेट में। सो दैट इज़ नॉलेज डिफ्यूजन। सो इन पिलर्स के बेसिस पे आप एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करते हो।
ना इंडिया की परफॉर्मेंस आप ग्लोबल लेवल पे कैसे जज करोगे? सो उसके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, जो कि रिलीज़ करा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और कोलैबोरेशन में होते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इंसिएड बिजनेस स्कूल। सो इसमें इंडिया की रैंक 48th थी, और टोटल कंट्रीज़ जो इन्होंने रैंक की थी वो 131 कंट्रीज़ थी। सो अगर पिछले साल से इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 2019 से, सो इंडिया ने 4 रैंक्स पे इम्प्रूव किया है। भले ही स्कोर थोड़ा-सा गिर गया है 1 या डेढ़ नंबर का, लेकिन 4 रैंक्स इम्प्रूव हुई हैं हमारी। अच्छा, अब देखते हैं कि रिस्पेक्टिवली कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही हैं अपना जीडीपी का परसेंटेज आर-एन-डी पे। सो इज़राइल एज़ यूजुअल काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से है 4.95, और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो 0.64 है। परसेंट ऑफ जीडीपी इतना ही स्पेंड करता है इंडिया अपने आर-एन-डी पे। सो यही हमें ज़रूरत है कि हमारा जो ये शेयर है ये हम बढ़ाएँ और रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करें। सो अगर हम पेंडेमिक टाइम पे देखें कि जब हर कंट्री डोमेस्टिकली अपने इश्यूज़ पे ध्यान दे रही है, तो इंडिया के लिए भी अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी इनोवेशन ओरिएंटेड अप्रोच हो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सो दैट कि आप आगे चल के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाओ और एक कॉम्पिटिटिव कंट्री बन पाओ मैन्युफैक्चरिंग में। और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इनोवेशन के थ्रू आप अपनी कंट्री में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे से इनेबल कर पाओ। और इनोवेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उस कंट्री में हो। सो दिस इज़ इट, एंड we'll see you in next topic, or keep sharing and keep subscribing. Thank you so much.